हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। जो लोग रीयूनियन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके पार्टनर उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, जो लोग जिसके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है, जिनके पार्टनर उनसे बार बार दूर जाने की बात कर रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, आप चाहते हो कि वो ऐसी बातें ना करे, अपने उनके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर निकल जाए, जो भी इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं वो निकल जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को लाइक करो क्लेम करने के लिए एनर्जीज, और हाइप भी कर दो। और गाइज, इस चैनल पे अब से मैं 12 बजे वीडियो डालती थी ना दोपहर के, अब सुबह सुबह ही आ जाएगा 9 बजे वीडियो। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। और गाइज, मैं आपको और एक बात बता दूं, 6 जून को 6 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप कराना चाहते हो, आपको लगता है आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है आपका रिश्ता, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, या कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, तो ये स्पेल ना एक बैलेंस में लाएगा रिश्ते को। आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो वहाँ से भी आएंगे उतने ही एफर्ट्स, या उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आपको 6 पोर्टल स्पेल करवाना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करके आप उसको अपने लिए बुक करवा सकते हो। और गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्टेड रखे हर समय, तो आप ये ब्यूटीफुल सा एविल आई पेंडेंट यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं गाइस, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नज़र लगना, मुझे पहले बहुत नज़र लगती थी, मतलब हमेशा मेरा सर भारी रहता था, कहीं जाऊँ तो सर भारी रहता था, मैं बीमार पड़ जाती थी। तो जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे बहुत, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स बहुत है। मेरे क्लाइंट्स पे भी मैंने यूज़ किया है, इसको ट्राई किया है, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। तो अगर आप अपने लिए ये पर्सनली अपने नाम से एक्टिवेट करवा के लेना चाहते हो, आपको बहुत नज़र लगती है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। और इस शेप में ही मिलेंगे आपको, ठीक है, ड्रॉपलेट शेप। इसके साथ आपको एक चेन भी मिलती है, अभी यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, वेट अ मिनट, आई थिंक नहीं। तो इसके साथ आपको एक चेन भी मिलती है, ठीक है, तो वो चेन के साथ भी पहन सकते हो, या फिर आप गले में जो भी चेन पहनते हो उसमें भी इसको डाल सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या है आपको लेकर, मतलब ऐसे फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस जो वो शो नहीं कर रहे हैं, या कभी उन्होंने आपको दिखाए नहीं है लेकिन वो फील करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। आप प्लीज अपने मन को शांत कर लो, जितना मन शांत रहेगा ना उतने क्लियर रीडिंग निकल के आती है। अपने पार्टनर का फोटो देख सकते हो, उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो। चलो, लेट्स सी। हिडन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जैसे मैंने हाथ में पहना ना, वैसे ही आप इसको गले में वो पेंडेंट पहन सकते हो, ताकि नजर ना लगे किसी की बुरी। ओके, उनके माइंड पर ना उनके फ्रेंड्स या सोसाइटी या आसपास के लोगों का ना बहुत ज्यादा असर है। इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज्ड है वो, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनका ना खुद खुद का कंट्रोल उनकी लाइफ पर नहीं है। दूसरों की बातों में आकर या उनके जजमेंट्स का डर, उसके वजह से आपके और इस रिश्ते के बारे में सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है, ना कि जो सच है। अंदर ही अंदर ना घुटन महसूस कर रहे हैं, उन्हें दूसरों के मुताबिक चलना पड़ रहा है, जिससे ना उनके दिमाग में आपको लेकर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर हम उनके दिल की बात करें, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें, उनके ना दिल में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो, उनके दिल में जो इमोशंस है
वो उन्हें खुलकर एक सामने नहीं ला पा रहे हैं। उनका थ्रोट चक्रा या कम्युनिकेशन ब्लॉक लग रहा है मुझे यहाँ पे। डर रहे हैं कि अगर उन्होंने बात, जो भी उनके दिल की बात है वो बोली, एक्सप्रेस की, तो लोग क्या कहेंगे। उनका दिल जानता है कि रियल ट्रूथ क्या है। वो धीरे धीरे ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हैं, जहां उन्हें ना आपकी अहमियत और इस रिश्ते का सच समझ आता आ रहा है। एक तरफ सोसाइटी का डर है, लोगों का डर है, और दूसरी तरफ आपके लिए उनका जो इमोशनल सच है, उसके वजह से ना उनका बिहेवियर आपके लिए तो कभी कभी थोड़ा दूर जाने वाला, तो कभी पास आने वाला हो सकता है। बहुत जल्द एक नए नजरिए से सब कुछ देखने वाले हैं। जो पर्दा उनकी आंखों पर है ना, वो हटने वाला है। आने वाले समय में वो आपके पास ऑनेस्टी के साथ आएंगे, आपसे क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, सब कुछ साफ बताएंगे आपको। वो इस पपेट वाली सिचुएशन से ना निकलकर इस रिश्ते के लिए एक सॉलिड स्टेप या क्लियर एक्शन लेने का सोच रहे हैं। पता नहीं किसने उनको कठपुतली बना के रखा हुआ है, लेकिन दिख रहा ऐसा है रियलिटी में। बाहरी लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके नीचे दबे हुए हैं। थोड़े भटके हुए थॉट्स लग रहे हैं इनके, स्टेबिलिटी नहीं है थॉट्स में। जल्दी खुलकर बात करने वाले हैं आपसे। उनके दिमाग में इस वक्त आप दोनों का पास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। आपके साथ बिताए हर एक पल को ना बार बार सोच रहे हैं, रिपीट में चल रहा है उनके दिमाग में। उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है कोई आम रिश्ता नहीं है। आपको एक पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन मान रहे हैं जो इस जन्म का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना और बहुत डीप है। वो ना इस रिश्ते को एक कोई नाम या दुनिया के मुताबिक कोई स्टैंडर्ड लेबल नहीं देना चाहते। उनका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि आप दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, जो जो खिंचाव है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके दिल में ना आपके लिए एक अनकंडीशनल लव है। ये एक ऐसा प्यार है जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई लालच नहीं है। चाहे हालात जो भी हो, उनका दिल आपके लिए हमेशा धड़कता है, और उनके इमोशंस बिल्कुल प्योर है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। उनका दिल ना आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहा है। आपकी पुरानी बातें, आपकी हंसी, आपका उन्हें देखना, ये सब बातें छोटी छोटी उन्हें बार बार याद आ रही है और बहुत इमोशनल कर रही है उन्हें। उनका दिल ना आपके साथ एक बहुत ही मजबूत, अनब्रेकेबल और सच्चा बॉन्ड फील करता है। वो जितना भी खुद को रोकने की कोशिश कर ले, उनके दिल की जो तरंगे है ना आप तक ही आकर रुक रही है। वो ना इस रिश्ते को किसी स्टैंडर्ड बाउंड्री या नाम में नहीं बांधना चाहते। उनके लिए ना ये कनेक्शन शब्दों से भी परे है। उनका जो दिल है ना, उसमें आपके लिए ऐसी फीलिंग्स है जिसमें कोई शर्त नहीं है। आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। आपके साथ एक ऐसी अटैचमेंट और इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं जो कभी टूट ना पाए। आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब आप आसपास नहीं होते ना उनके, तो उनका दिमाग आपके पुराने पलों और बातों में खोया रहता है। उन्हें अंदर से ऐसा फील होता है जैसे आपका और उनका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपसे मिलकर उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है जो वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपसे। अक्सर आप दोनों की जो पुरानी पिक्चर्स है, चैट्स है, या जो एक साथ बिताए हुए जो अच्छे लम्हे हैं ना, उनको याद करके खुश होते हैं और उन पलों में ना लौट लौट जाना चाहते हैं। बहुत प्योर और बिना शर्त वाला प्यार है उनका। एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए। हर वक्त ना उनके दिमाग में आपकी यादें, नॉस्टैल्जिया, यही चलता रहता है। वो खोना नहीं चाहते आपको, बहुत डरते हैं गाइस आपको खोने से। ऐसा लग रहा है कि वो गो विद द फ्लो, जो उनकी लाइफ का जो एक फ्लो है ना, उसके साथ बह नहीं पा रहे हैं। रिश्ते में या अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड और रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। अंदर से खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जो खुशी वो इस कनेक्शन में ढूंढ रहे थे, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है अभी। चीजों को नॉर्मल छोड़ने की जगह ना बहुत ज्यादा दिमाग में चला रहे हैं बार बार, और परेशान हो रहे हैं।
उनके जो हिडन थॉट्स है ना, उसमें अब एक ये बात आ रही है कि शायद कुछ चीजों का खत्म होना जरूरी था। किसी पुरानी आदत, झगड़े या फिर इस रिश्ते के पुराने ढंग को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। बट लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकअप करना चाहते हैं आपसे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उस दर्द या उस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव बातों को दिल से निकालना चाहते हैं जो दोनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो ना खुद को अंदर से मजबूत बना रहे हैं ताकि इस मुश्किल दौर से निकल सके और रिश्ते को एक नया रूप दे सके। काफी हैवी एनर्जीज है उनकी, स्टक, अनहैप्पी फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, नेगेटिव पैटर्न को एंड करना चाहते हैं पूरी तरह से, बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। वो आपको सिर्फ एक टेम्पररी पार्टनर नहीं मानते, आपके साथ एक परमानेंट रिश्ता, मैरिज, लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनके माइंड में चल रहा है। उनके दिल में ना आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, बहुत सीरियस है। इस रिश्ते को एक पक्का नाम और कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर नाम नहीं भी मिला तो भी वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में ना एक टॉक्सिक पैटर्न फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पेन देते हो, फिर भी एक दूसरे को उससे अलग क्यों नहीं हो पाते। और उनको लगता है आपके साथ उनका एक ट्रॉमा बॉन्ड है। ट्रॉमा बॉन्ड मतलब क्या होता है पता है, मैं आपको समझाती हूँ। ट्रॉमा बॉन्ड मतलब ना ऐसा रिश्ता जहां पे आपको बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत आपको परेशानी मिल रही है दोनों को, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, या किसी एक को ऐसा बहुत सहना पड़ रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये ट्रॉमा बॉन्ड होता है। ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते की लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स से अंदर से ना बहुत थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो इसी में ड्रेन हो जाती है। वो इस रिश्ते के टॉक्सिक पैटर्न में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और साथ रहने पर उन्हें परेशानी भी होती है। तो एक ऐसा हो गया है कि आपके बिना भी नहीं जी पा रहे, आपके साथ भी नहीं जी पा रहे हैं शांति से। बट सोचो ना गाइस, वो आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, बट साथ ही ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं खुश रह पाऊंगा या नहीं, यू नो, ये वो। तो दोनों तरह के थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे भी और नॉन नेगेटिव भी। वो ना इस वक्त रिश्ते के जो दुख है, टॉक्सिक पैटर्न्स है, उससे में भी थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जितना वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वो इमोशनल सुकून नहीं मिल पा रहा है। अकेलेपन में रह के ना खुद को ठीक करना चाहते हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं या छोड़कर गए हैं, बस वो थोड़ा सा भारी दिल है उनका, थोड़ा सा दुख है उन्हें। मे बी वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं आपसे, सिचुएशन से थोड़ा सा निराश है। उन्हें लगता है कि अभी अकेले रहना ही उनके लिए सही है। अगर वो आपके साथ रहेंगे तो भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, दूर रह के भी सुकून नहीं मिल रहा है उन्हें। उनका दिमाग ना पूरी तरह भटका हुआ है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो इन्हें खामोशी तोड़ना चाहते हैं, बट सही टाइम का वेट कर रहे हो। मे बी इसके लिए वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आएगा तो मैं कॉल मैसेज करूं। डेफिनेटली बड़ा चेंज आया है उनके दिल में, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा इमोशनली में भी उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, बट फिर भी उनका दिल उनको बार बार आपकी तरफ पुश कर रहा है। बहुत सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा लग रहा है कि वो इस समय ना इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है कि आप दोनों जिस रास्ते पर चल रहे थे, यानी झगड़े, ये वो टॉक्सिक पैटर्न्स, वो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। वो ना आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं गाइस, बट वो रॉन्ग जो पाथ है ना, उसको रोकना चाहते हैं, गलत चीजों को खत्म करना चाहते हैं। वो आप दोनों को दुख नहीं देना चाहते, खुद को भी नहीं, आपको भी नहीं। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे आपको या इस कनेक्शन को और ज्यादा नुकसान पहुंचे। अगर वो आपसे थोड़ा सा दूर है, कटे कटे से है,
वो इसलिए है ताकि रिश्ते को और ज्यादा खराब ना हो, रिश्ता और ज्यादा खराब ना हो। कंफ्यूजन में, डर में वो खुद भी नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो क्लैरिटी के साथ ना आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, बहुत तेजी से आपके तरफ आ रहे हैं। अचानक से आएंगे, आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, तब उनका मैसेज कॉल आएगा आपको। उनके दिल में चल रहा है कि वो सारी जो पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है एक झटके में खत्म कर दे और जो सच है वो सामने लाए। वो ठीक करने के लिए बहुत फोकस्ड और डिटरमाइंड दिख रहे हैं रिश्ते को। उनका दिमाग ना बहुत लॉजिकली चल रहा है, फालतू की बातों में उलझना नहीं चाहते, सीधा सॉल्यूशन पर वार करना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि जो पुराना तरीका है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बिहेव करते हो ना, वो सही नहीं है। इसलिए वो उस गलत रास्ते को बंद करके बहुत तेजी और क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सीधी, साफ और ऑनेस्टी के साथ बात करने वाले आपसे। वो ना आपकी तरफ एक ऐसा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं। उनके बस में ही नहीं है उसे रोकना। आप ना उनके लिए एक टेम्पटेशन की तरह हो, चाहे कितनी भी दूर हो, उनका दिल हर वक्त आपकी तरफ ही खिंचता है। उनके हिडन थॉट्स में ना आपके साथ फिजिकल, इमोशनल क्लोज आने की बेहद गहरी चाहत है। आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। और ये पैशन उनसे खुद नहीं संभल रहा है, ओवर पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। मतलब वो चाह भी रहे हैं ना कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करे, वो नहीं हो पा रहा है। वो इस समय ना अपनी फीलिंग्स को ऊपर से बहुत शांत, खामोश दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस का समुंदर चल रहा है। सब कुछ छुपा कर बैठे हैं। उनकी जो सोल है ना, उन्हें बार बार ये कह रही है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है। वो चुपचाप रहकर ना आप दोनों के रिश्ते को गहराई से फील कर रहे हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं। बिना बोले भी आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। उनके अंदर से ना उन्हें अंदर से ये फील होता है कि कनेक्शन है जो आपके साथ, वो किसी और के साथ उन्हें, वो कभी किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसा कनेक्शन फिर किसी और के साथ बने। बहुत मैग्नेटिक और इंटेंस अट्रैक्शन फील करे, टेम्पटेशन लिटरली कह सकते हो इसको। बट वो दबा रहे हैं, बट वो दबा नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा शांत है, चुप है, लेकिन अंदर की आपको दिख नहीं रही है ना क्या कुछ चल रहा है उनके अंदर। वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं बाहर। पता नहीं कैसा लगता है, इन्होंने अपने दिल में आपको अपना सब कुछ मान लिया है, एवरीथिंग। वो ना अब आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने अपने दिल में ये पक्का फैसला ही कर लिया है कि चाहे जो हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको लेकर बहुत ज्यादा अटैच्ड और थोड़े पॉसेसिव फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ना उनका डर खत्म हो रहा है कि ये रिश्ता टूट जाएगा। वो अब बस आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, क्लोज टू देयर हार्ट। बहुत विल पावर और डिटर्मिनेशन बढ़ रहा है इनका। दिमाग अब बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है। ऑब्स्टैकल्स, एक्सटर्नल इश्यूज खत्म करके ना वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गुस्सा, डर, टॉक्सिसिटी के आगे हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि उन्होंने ना अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पा लिया है। इस रिश्ते को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए ना पूरी तरह से कमिटेड है अभी। वो ना आप दोनों के कनेक्शन को एक सक्सेसफुल मोड पर ले जाना चाहते हैं। किसी भी नेगेटिविटी से के सामने झुकने के मूड में नहीं है आपके पार्टनर। एक विनर और फाइटर एटीट्यूड दिख रहा है इस रिश्ते को लेकर उनका। बहुत पक्का इरादा दिख रहा है और उनका दिल कह रहा है कि वो आपको कभी नहीं खोएंगे, कभी जाने नहीं देंगे। डर से उभर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के आपको अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से ना बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कोई किसी बात, लड़ाई या दूरी ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया है। उन्हें किसी ऐसी बात या सिचुएशन का झटका लगा है
जिसे वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में ना इस बात का दुख है कि जैसा उन्होंने सपने देखे थे ना आपके साथ, वैसा नहीं हो पा रहा है, चीजें उसके उलट जा रही है। लेकिन इतना सब फील करने के बावजूद उनका प्यार रत्ती भर भी आपके लिए कम नहीं हुआ है। अभी भी आपसे बेहद गहरा, सच्चा, मैच्योर प्यार करते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए जज्बातों का समंदर है, बिल्कुल। उनके अंदर जो दर्द है ना, उनको जो लग रहा है मेरे सपने टूट गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बट मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं वो खुद को। गुस्से में आकर या दुख में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर ना अपने अंदर एक फॉरगिवनेस की एनर्जी रख रहे हैं। आपको ब्लेम करना नहीं चाहते, बल्कि रिश्ते को ना अपने प्यार से हील करना चाहते हैं। वो आपसे दूर जरूर है, लेकिन वो खुद को सिंगल नहीं मानते हैं या अवेलेबल नहीं मानते हैं, और ना खुद को ऐसे दिखा रहे हैं। वो दिल और दिमाग किसी नए इंसान से मिलने या मिंगल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दुनिया के सामने चाहे जितने भी एक्ट करे, अंदर से ना वो खुद को सिर्फ आपका ही मानते हैं, आपकी अमानत मानते हैं। उनके दिल का दरवाजे ना किसी और के लिए पूरी तरह खुल नहीं रहे हैं, और वो खोलना भी नहीं चाहते। अकेलेपन या टेम्पररी सेपरेशन से थक चुके हैं। सिंगल वाले टैग को ना हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ, नॉट विथ एनीवन एल्स। वो ना एक ऊंचाई पर खड़े होकर ना आगे का रास्ता देख रहे हैं। बहुत सीरियसली आप दोनों का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाए, आगे क्या करना है, कैसे करना है। सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है जल्दबाजी से चीजें खराब होती है। एक ठोस फैसला लेना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म टिक सके। गाइस, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आया है, तो वो उस डिस्टेंस को मिटाकर ना आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। उनका दिमाग अब आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहा है आपके साथ। बट वो किसी और को नई जगह देंगे आपकी। उन्होंने सोच लिया है, आप सॉलिड है उनका डिसीजन। इस समय ना पूरी तरह से पास्ट में जी रहे हैं। आप दोनों के जो बिताए हुए अच्छे पल है, एक दूसरे को देखना, हंसना, रोना, मिलना, ये सब ना उनके दिमाग में 24 घंटे घूमता है। रात रात भर सो नहीं पाते अच्छे से। उन्हें आपकी याद इस कदर सताती है कि उनका किसी और चीज में मन ही नहीं लग रहा है। वो उन दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उनके दिल में ना आपके लिए दोबारा वैसा ही रिश्ता जोड़ने की बेहद गहरी चाहत है। वो आपको लेकर ना इस वक्त बहुत जुनूनी हो रहे हैं, पैशनेट, ऑब्सेस्ड, चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। आप उनके लिए ना एक एडिक्शन बन चुके हो। और ये जो उनका आपकी तरफ फिजिकल इमोशनल जो खिंचाव है ना, वो पीक पर है इस वक्त। उन्हें लगता है कि वो आपके कंट्रोल में है। यानी उनका जो खुद का जो जज्बातों पर जो है ना, कोई बस नहीं है अभी। इस बात से वो बहुत डरते भी है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाए। और ये जो डर है ना, उनको अंदर से एक पॉजेसिवनेस देता है। उनके हिडन थॉट्स में ना अब आपके साथ एक परमानेंट घर बसाने की चाहत चल रही है। वो आप दोनों के बीच जो चल रही दूरी है, परेशानियां हैं, उसको खत्म करके एक खूबसूरत रियूनियन चाहते हैं। वो इस रिश्ते के ना सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। कोई नया ड्रामा नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, सुकून भरा माहौल चाहते हैं जहां आप दोनों हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ सुकून में रहो। सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं गाइस। उनकी जो हिडन थॉट्स में चल रही है ना चीजें, वही मैं आपको बता रही हूँ। वो आपको एक अच्छी सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना आग लग गई थी लिटरली, इसलिए मैंने थोड़ा सा बुझा दिया। मुझे ऐसा लगता है वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ताकि ना आगे वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, अच्छे से आपके साथ आगे बढ़ सके, आपके लिए स्टैंड ले सके। प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां प्यार के साथ साथ ना पूरी लग्जरी हो, पूरी सिक्योरिटी हो।
गाइज आप लोगों को ये ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। ये खास स्पेल ऑयल है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके रिश्ते को, आपको। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आग लग गई थी अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे आग लग गई। तो आपको ये ऑयल जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं शादी की बात कर रही थी ना आप दोनों के, तभी ये आग लगी है। मतलब कोई तो है जी हाँ, वो नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो। तो आप प्रोटेक्शन ऑयल जरूर यूज करो, ठीक है। इससे आपकी भी प्रोटेक्शन होगी और आपके रिश्ते की भी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। सो बता देती हूँ, मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिटरली मेरे को झटका भी लगा है अभी जोर से। आई, बहुत चटके लगते हैं गाइस कैंडल वैक्स रीडिंग करते वक्त मेरे को। वो ना अभी पास्ट के जो दुख है, झगड़े हैं, उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हील होना चाहते हैं, बट उन्हें परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों। आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी। शिकायतें भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, बट उसे खत्म करना चाहते हैं। बट दिमाग में नहीं जा रही है चीजें, उनके दिमाग से नहीं जा रही है। थोड़ा भारी महसूस कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक पुराने जख्म ठीक नहीं होते ना, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है आपके साथ। उनके अंदर ना आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग पैशन है। धीरे धीरे बढ़ रहा है वो पैशन। अब वो शांत बैठने के मूड में नहीं लग रहा है मुझे। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो इस रिश्ते में ना एक नई जान फूंकना चाहते हैं, आगे बढ़कर कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उनको लगता है आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, जो उन्हें ना इस रिश्ते के लिए दोबारा लड़ने और कोशिश करने के लिए ताकत देती है। उनका दिल आपके साथ ना एक नई खूबसूरत शुरुआत देखना चाहता है। पहले ना वो बहुत सफोकेटेड फील कर रहे थे, अब वो सफोकेशन खत्म हो रही है। वो इस रिश्ते में अपनी सिचुएशंस में जो फंसे हुए फील कर रहे थे ना, अब उन्हें उससे राहत मिल रही है धीरे धीरे। उनका दिमाग अब हल्का हो रहा है। वो उन सारी बुराइयां, नेगेटिव पैटर्न्स को पीछे छोड़ चुके हैं, जो उनका दम घोट रही थी, जो उनको नेगेटिव बना रही थी। वो अब आपके साथ ना एक साफ खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। उनके हिडन थॉट्स में ना अब आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लव प्रपोजल, मैसेज या कोई ऑफर है। अपनी ईगो, गुस्सा और पुरानी शिकायतें को साइड में रखकर ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपना सच्चा प्यार लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा सॉफ्ट, केयरिंग, इमोशनल फीलिंग्स हैं। आपसे बहुत ही प्यार और तमीज से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। आपको परेशान नहीं करना चाहते और ना आपको फोर्स करना चाहते हैं। सो यही सब चल रहा है गाइस उनके मन में आपके लिए। आपको क्या लगता है, ये सब रेजोनेट कर रहा है आपके साथ, नहीं कर रहा है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके जो क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स होते हैं ना, मैं पढ़ती हूँ गाइस। जरूरी नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ इसका मतलब मैं पढ़ नहीं रही हूँ। और जरूर आप कमेंट्स किया करें, मुझे अच्छा लगता है। एंड गाइस पता है, मैंने सोचा था आपको मैं क्वेश्चन के आंसर्स दिया करूंगी, लेकिन मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है ना कि जो मैं फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही थी ना, मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है जरा भी। तो शायद मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो उसके लिए, क्योंकि देखो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे भी मुझे कम पड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा मैं बिजी हो गई हूँ ना अपनी लाइफ में कि किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अभी। तो इसीलिए मैं आपको दरख्वास्त करूंगी और सॉरी भी बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज फ्री रीडिंग का वेट मत करिए, आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस वगैरह क्या है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए। और इनिशियल्स, आज के रीडिंग के जो इनिशियल्स है, अल्फाबेट्स वगैरह, नेम्स वगैरह, मैं सब कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आप वो देख लीजिए। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंडेंट दिखाया एविल आई प्रोटेक्शन के लिए, आपके रिश्ते को भी नजर लग रही है गाइस, तो ये जरूरी है आपके लिए, आपको भी नजर लग रही है। मुझे बहुत हैवीली ये चीज फील हो रही है, ठीक है। आपने देखा कैसे जल गया, मतलब क्या रीजन था जलने का? तो कोई रीजन भी नहीं है यहाँ पे। और हाँ ठीक है, वैक्स गिर सकते हैं, लेकिन जल कैसे सकता है पेपर, राइट। और ये प्रोटेक्शन ऑयल भी लीजिए। एंड और भी बहुत सारे मेरे पास प्रोडक्ट्स है, वो भी ले सकते हो। चलो अभी एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के लव लेटर क्या है आपके लिए, वो क्या आपको बोलना चाहते हैं थ्रू लव लेटर। लेट्स सी।
माय डियर लव, आज ना जब मैं बैठकर हमारे रिश्ते के बारे में सोच रहा था, तो दिल में ना दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे बीच चीजें थोड़ी मुश्किल है। बार बार के झगड़े, खामोशी, घुटन। एक वक्त पर ना ऐसा लगा जैसे हम दोनों ही उसमें फंस गए हैं। पर आज उन सारी रुकावटों से दूर होकर ना मुझे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई है। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, मेरा दिल ना हमेशा तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। तुम मेरा वो सुकून हो जिसे मैं हर भीड़ में ढूंढता हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल, तुम्हारी वो हंसी और हमारी पुरानी यादें जो है ना, मेरे दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। मुझे अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी या गुस्से को अपने बीच नहीं आने देना है। मैंने उन सारी बुरी यादों को और डर को दिल से निकाल के फेंक दिया है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैं तुमसे कोई टेम्पररी या अधूरा रिश्ता नहीं चाहता। मेरा प्यार ना तुम्हारे लिए बेइंतहा और बिना शर्त का है। मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा खूबसूरत फ्यूचर देख रहा हूँ, जहाँ सिर्फ खुशी, इज्जत और ढेर सारी सिक्योरिटी हो, सुकून हो। मैं तुम्हारे साथ अब तुम्हारा जो हाथ है ना, अब इतनी मजबूती से पकड़ना चाहता हूँ ना कि कोई तूफान भी हमें अलग ना कर पाए। मेरा ये आज दिल जो है ना, पूरी तरह से तुम्हारे सामने खुला है, बिना किसी ईगो के, बिना किसी डर के। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो, और मैं हर जन्म तुम्हारा ही साथ चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वाह, बहुत ही इंटेंस था। अब मैं एक प्रेयर बोलने वाली हूँ हीलिंग के लिए, आपके रिश्ते की, बेस्ड ऑन टुडेज रीडिंग। आपको बस आंखें बंद करनी है और ये प्रेयर सुननी है, और सोचना है कि एक वाइट या गोल्डन लाइट आपको और आपके पार्टनर को घेर रही है। ओके, प्रेयर करते वक्त किसी भी पुराने झगड़े, गुस्से को दिमाग में नहीं लाना है। सिर्फ उनके साथ अच्छे पलों को याद करना है, मुस्कुराना है। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, आज मैं पूरे दिल से अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते के लिए आपके सामने झुकती हूँ। हम दोनों ने जो भी दुख, दर्द, गुस्सा, गलतफहमियां पास्ट में झेली है, मैं उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को आज यही और इसी वक्त मुक्त करती हूँ, रिलीज करती हूँ। हमारे दिल के सारे पुराने जख्म पूरी तरह हील हो चुके हैं। हम दोनों के बीच जो भी खामोशी या घुटन थी, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो रही है। हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार बचा है, इज्जत बची है, क्लियर कम्युनिकेशन और सुकून है। मेरे पार्टनर को अंदर से ढेर सारी ताकत और मेंटल पीस दीजिए। उनका दिल हर तरह के दर्द और चिंता से आजाद हो जाए। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बन सके, जहां सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव हो। यूनिवर्स, हमारे इस कनेक्शन को अपनी डिवाइन लाइट से प्रोटेक्ट कीजिए। हमें वो समझ और मैच्योरिटी दीजिए जो कि हम हर मुश्किल रास्ते को पार करके एक खूबसूरत और स्टेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस प्रार्थना को सुनने और हमारे रिश्ते को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। इट इज डन। थैंक यू। ओके, तो अभी आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है, हाइप कर देना है अगर आपके ऑप्शन आए हैं हाइप करने का, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, यूनिवर्स को एक मैसेज मिल जाए कि आप इस एनर्जी को क्लेम कर चुके हो। एंड कमेंट जरूर चेक करना पहला, ठीक है। और आज के रीडिंग के बेसिस पे आपको जो जो रेमेडीज लेने हैं मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप वो जाके ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।